राग द्वेष। अच्छा, गीता 18 अध्याय है। अच्छा, 18 अध्याय का पूरा सार है, उसको पलट दो। त्याग ही गीता का सार है। गीता का त्याग है एक शब्द में। त्याग किसी भी श्लोक को ले लो, उसका सार त्याग निकलेगा। कुछ भी, कितना 700 श्लोक है, 702 कितना, तो वो सारे कहीं भी किसी श्लोक को ले लो, उसको अच्छी तरह अगर खगालेंगे, उसका उसका एनालिसिस करेंगे, आखिर निकलता है त्याग करो। त्याग करो, क्या त्याग करोगे? जो तुम्हारे पास है सब त्याग कर दो। जो तुम्हारे पास है, क्या पास में है? मैं हूं, मेरा है। मैं को त्याग करो, मेरा को त्याग करो, हो गया काम, छुट्टी, आराम से बैठो। ये गीता का सार है। वैसे ही अष्टादश पुराण का सार बताए। एक बार नारद जी जा रहे थे कहीं, व्यास जी से मिले बद्रीनाथ में, और बोलते, ऋषिवर, मैं सुना हूँ आप 18 पुराण लिखे थे और सारे वेदों का सार निचोड़ करके कहानियों के जरिया में आप 18 पुराण लिखे हैं सरल भाषा में कलियुग के अल्प बुद्धि मनुष्य के लिए। तो व्यास जी बोले, महाराज ऐसे ही है, मेरे को थोड़ा जल्दी जाना है। नारायण एक जगह पर रहते नहीं, मुझे जल्दी जाना है, आप थोड़ा मुझे जल्दी से जल्दी सार बता दीजिए, क्या लिखे हैं, मैं उसका मनन करूंगा। तो व्यास जी यही बोले, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़न। दूसरे को तकलीफ देना पाप है, दूसरे को सुख पहुंचाना पुण्य है। अच्छा, तो वहां पर ना पाप है ना पुण्य है। पाप पुण्य तो कर्म तो द्वैत में होता है। जहां मैं हूं वहां कर्म करूंगा, और मैं नहीं होने पर कर्म नहीं होता है। मैं नहीं होने से कर्म नहीं होगा, मैं ही करता होता हूं। और वो मूढ़ पुरुष समझता है मैं करता हूं, और ज्ञानी क्या समझता है? प्रकृति है क्रियमाणानी। प्रकृति कर्म करती है, सब करवाती है, कराती है, खुद करती है, विषम करके, समता को विषम करके, 3 गुण और इसमें विषमता पैदा करके प्रकृति सारे कार्यों को करती, करवाती। इसीलिए ज्ञानी कभी मैं नहीं करता करके हमेशा सोचता है, कर्तापना उसके अंदर नहीं रहता। सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता। करता मतलब वो तो खुद नहीं करता है, और इंद्रिया सब काम करते हैं, और इंद्रिया इंद्रियों के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं कहीं नहीं, और मेरा भी नहीं है। ये पाप और पुण्य का सार है। वहां पर ना पाप है ना पुण्य है, दोनों से परे है। न दिन रहे और चांद नहीं सूरज। दिन रात तभी तो होगा जब चंद्र सूर्य रहेंगे। चंद्र सूर्य रहेंगे तभी दिन रात होगा। दिन जहाँ होगा वही रात होता है। दिन रात के परे, वो जो सबसे परे होने से, न्यूट्रल होने से
वहां पर ना दिन है ना रात है, और सूरज चंद्रमा आएंगे कहाँ। चंद्रमा नहीं है हम मान जाएंगे, चंद्रमा तो अपना किरण को सूरज से उधार लेता है, पर सूरज नहीं है कैसे कहोगे। सूरज नहीं है इसीलिए कि सूरज का भी जो प्रकाश है वो अपना नहीं है, वो भी वैज्ञानिक ढंग से और आध्यात्मिक ढंग से, जिस ढंग से हम सूरज का विश्लेषण करेंगे अस्तित्व का, उसका अपना अस्तित्व नहीं है कहीं। अस्तित्व तो सबका है, लेकिन सूरज के रूप में कोई अस्तित्व नहीं, नाम रूप नहीं है अस्थि भाति प्रिय तो सब में है, लेकिन सूरज के रूप में कोई सूरज नहीं है। उसका अगर प्रकाश भी होगा वो भी अपना नहीं। सूरज चंद्रमा बताया तो ताराओं को नहीं बताया, नक्षत्रों को नहीं बताया। अरे सावधान, नक्षत्रों को नहीं बताया। सूरज एक नक्षत्र है, एक को बता दिया तो सब समझ जाना चाहिए। कोई नक्षत्र इधर, अगर हम अध्यात्मवाद को मतलब फिलोसफी को और विज्ञान को लेकर के दोनों का निचोड़ निकालेंगे, अगर हम अपनी तरफ से अपनी भाषा में बताएंगे तो हुआ क्या, ये संसार कैसे बना है। पहले ऐसा तो हम बताए, जो समता में विषमता पैदा हुआ, मतलब कुछ कारण बना, कुछ कारण नहीं होता हुआ भी दिखाई दिया, जैसे मरुभूमि में मरीचिका जैसे, और अति सूक्ष्म, अति पवित्र, अति 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 का अति होने से, मतलब सबका आधारभूत होने से परमात्मा का स्वरूप इतनी साफ, इतनी पवित्र, निर्मल और इतना सूक्ष्म है, उसमें ये तरंगे दिखना स्वाभाविक है। जैसे हम जल में, जल तरल होने से जल को स्थिर देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी स्थिर जल दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा हवा चल पड़ा, अगर ये फूलों का कुछ पराग भी फूलों जल के ऊपर गिर गया फिर भी अस्थिर हो जाएगा। फूलों का पराग रेणु, धूल का एक कण अगर गिर गया जल के ऊपर तो उसमें लहरें बनेंगे। उसको खाली आंख में हम नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं, देखो जरूर बनेगा उसमें। उसको उर्मी कहते हैं, बहुत बहुत बाल के बराबर, बाल से भी और पतले छोटे तरंगे बनते हैं, उसको उर्मी कहते हैं। तो फिर परमात्मा जल से कितनी दूर, कितने सूक्ष्म है, तो वहां पर तो ऐसा होना स्वाभाविक है, वो स्वभाव उनका है। इसी ढंग से हम अगर देखेंगे, पहले कोई जो तरंगे बने, जो दिखाई दिए, जो विषमता, जो स्पंदन दिखाई दिया, वो स्पंदन गाढ़ हो करके, स्थूल हो करके ये सारे ग्रह नक्षत्र और जितनी ये सब दुनिया दृश्य जगत है, ये सारा बना धीरे धीरे, समय का कोई सोच नहीं सकता।
अरबों और खरबों युग के बाद, और वो परमात्मा के लिए एक पल, हमारे लिए खरबों युग है। हमारा समय का ज्ञान ऐसे ही है। तो इस ढंग से ये सृष्टि है। सृष्टि कभी नष्ट भी होता है और कभी बना हुआ भी। नष्ट होना, बनना सृष्टि का उत्पत्ति और विनाश, इसका भी हम जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं होता। हम जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं। कैसे नहीं है? असलियत क्या है? असलियत तो सृष्टि है ही नहीं। बनेगा क्या, बिगड़ेगा क्या? कहीं रेगिस्तान में कोई मरीचिका कभी बना और खत्म हुआ क्या? जल में अगर तरंगे देखें, क्या वो तरंगे बने कुछ? जल पे आधार है, जल में उठी हो गई। जब तक जल रहेगा तब तक वो तरंगे रहेंगे, अलग नहीं है। इसीलिए उसका स्वभाव समझ करके दिख जाता है जो नहीं है। ऐसा समझने से सृष्टि का कहीं न उदय है न अस्त है। और वह हमारे आचार्य वर्य शंकराचार्य जी महाराज उदाहरण कितने सुंदर दिए। जो रज्जुआ सर्पवत, रज्जु में सर्प जो दिखता है वो है ही नहीं कहीं। है ही नहीं तो फिर दिखाई क्या देगा? और तो फिर कैसे दिखाई देगा? यही तो तुम्हारे अज्ञान का नाम है। अज्ञान कहाँ से आया? वो ज्ञान का स्वभाव है। अज्ञानता में ज्ञान है। अज्ञान ज्ञान का स्वभाव है। जैसे एक सिक्का का हेड देखोगे तो टेल तो होगा ही, कहाँ जाएगी? इसी ढंग से वो अज्ञान का विपरीत ज्ञान है, ज्ञान का विपरीत अज्ञान है। ज्ञान जहाँ होगा वहाँ अज्ञान होगा। जैसे मैं और मेरा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखना चाहोगे तो दिख ही जाएगा। और जब नहीं दिखता है, कोई दर्पण नहीं है, तो वो प्रतिबिंब गया कहाँ? मैं दर्पण में देखा मेरा प्रतिबिंब, मैं अपना चेहरा देखा। दर्पण नहीं है तो प्रतिबिंब गया कहाँ? तो जब ज्ञान का प्रकाश पड़ता तो दिखता है। ऐसे ही परमात्मा में सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे ही। इसीलिए उसका उत्पत्ति और विनाश, उसमें कोई बात नहीं कर सकते। अगर करोगे तो उसको रिलेटिवली, जैसे संसारिक ढंग से शब्दों के माध्यम से कुछ कहेंगे, वो सारे निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं। तो यहाँ पर आप कहेंगे, आप यहाँ पर कहेंगे सारे निरर्थक है, भाषा निरर्थक, और जो बोलना सुनना समझना ये सब बेकार के, कोई इसमें कोई अर्थ नहीं है। तो हमारे वेद पुराण शास्त्र सब, इसका कोई कीमत नहीं, अर्थ नहीं है। बिल्कुल हम कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, सारे शास्त्र अपने आप भी ऐसे बोलते हैं। यावनार्थे उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजावक। गीता खुद बोलता, सारे शास्त्रों का सार गीता, गीता खुद बोल रहा। अरे जब देखो ना, अभी जाओ बिहार में, बिहार में बाढ़ आ रखा है। वहां पर बाढ़ के अंदर जहां मकान डूब गया है, वहां
कोई व्यक्ति को पूछोगे तुमको एक गिलास जल का जरूरत पड़ता है? ये एक गिलास जल पानी तुमको जरूरत है? क्या बोलेगा? बोल एक बाल्टी हमारे से ले लो। बाल्टी? अरे पूरा पानी खाली कर, पानी उसमें डूब रहे मर रहे, तुम हमारे पानी खाली कर दो, पंप लगाओ पानी खाली करो। ऐसे ही होता है जिसका ज्ञानी के लिए ये दुनिया और शास्त्र ऐसे ही हो, तो शास्त्र की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, बिना शास्त्र का हो जाता है ज्ञानी के लिए। अच्छा, तो हमारा था सूरज और चंद्रमा तो है ही नहीं, और सूरज का भी जो प्रकाश वो सारे अपना नहीं है, सूरज उसी आधार से आधारित है, सबका आधारभूत परमात्मा। नहीं दीन रहीन और चांद नहीं सूरज, बिनु ज्योति उजियारा, बिना ज्योत का उजियारा है। बिना ज्योत का उजियारा कैसे होगा भाई? बिना प्रकाश का प्रकाश कैसे? प्रकाश पुंज प्रकाश पुंज में समझाया था उस दिन, जो हमारे अरुणाचल का, और प्रकाश पुंज कैसा होता है? प्रकाश पुंज ऐसा है, वो प्रकाश हमारा समझ का अंदर जो प्रकाश है, हम जिसको प्रकाश समझते हैं वो प्रकाश नहीं है। हम प्रकाश को गलत समझ रखे हैं। ज्ञान का नाम प्रकाश है। हाँ जी, ये जिसको हम प्रकाश समझते हैं उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? ज्ञान के लिए करते हैं। इसलिए ज्ञान रिवेलेशन, ये प्रकट होना, उसको इंद्रियों से संबंध बनाना अथवा मन के साथ संबंध जोड़ना, ज्ञान के रूप जानकारी प्राप्त होना, उसी को प्रकाश कहते हैं। उस दिन इतना चर्चा किए। इसलिए प्रकाश, वो असली प्रकाश जो है, ज्योति जिसको बोलते हैं, उसके लिए सूरज चंद्रमा का जरूरत नहीं, दिन रात का जरूरत नहीं। इसलिए बिन ज्योति उजियारा उज्ज्वलता, वो उज्ज्वलता ज्ञान का नाम है। बिन ज्योत उजियारा सखिया, वो घर सबसे न्यारा, इसीलिए न्यारा है। कहते हैं नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं जपता। ये जो ज्ञान बताया, इसके ऊपर भी हम बहुत चर्चा किए। नहीं ज्ञान नहीं ध्यान, मैं कितने बार बताया हूँ, ध्यान किया नहीं जाता है। ध्यान एक अवस्था का नाम है, उसको प्राप्ति करना या नहीं करना ये सवाल नहीं उठता। ध्यान एक अवस्था का नाम है, जो कहते हैं हम ध्यान कर रहे हैं, वो उसकी बाधाओं को दूर करने के लिए करते हैं, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। ध्यान है, ध्यान कोई करते नहीं, वो तो स्वभाव होता है। ध्यान तो अपने आप ही होता है। ध्यान अपने आप होता है, वो स्थिति है। तो ध्यान स्थिति कैसे होता है? जब चंचलता दूर हो जाता है। इसीलिए योग सूत्र में कहा चित्तवृत्ति निरोध। जब चित्तवृत्ति शांत हो जाता है तो उसी स्थिति का नाम ध्यान है। इसीलिए वहां ध्यान नहीं करता है कोई, ना करने से ध्यान में कर ही नहीं सकते हो। ध्यान करने वाला कौन? अगर तुम कहोगे मैं ध्यान कर रहा हूँ, दो हो गए ना, वहां पर उसको ध्यान नहीं करते। मैं ध्यान करता हूँ बोलने वाला ध्यान नहीं करता है, ये बात। जब मैं डिजॉल्व हो जाएगा तो अपने आप मैं डिजॉल्व नहीं, मैं रहता है, मैं रहेगा, स्थिर रूप से रहेगा। समाधि में मैं खत्म,
ध्यान में मैं रहता है। एक प्रैक्टिकल चीज पूछना है, जब मैं मेरा चीज बोल रहा हूँ, समझिए जब कर रहे थे तो दो मतलब ध्यान और निद्रा में कुछ डिफरेंस है, मतलब मेरे को पता नहीं कि मैं सो गया था कि ध्यान लग गया था, आई डोंट नो, मींस 2-3 मिनट उसमें डिफरेंस रहता है। नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं जपत। ज्ञान में बताया, ध्यान तो समझा दिया, वहां ध्यान होता नहीं, ध्यान करते नहीं कोई। वो ध्यान से ध्यान करके मैं समझ जाऊंगा, ये भावना तुम्हारे गलत है। ध्यान एक अवस्था, एक स्टेट है। हाँ, ध्यान एक स्टेट है और वो स्टेट अपने आप है, सबके अंदर है। वो ध्यान करोगे क्या? पहले हम बताए थे ना, ये जो ज्ञान का स्थिति सबके अंदर है, ध्यान का स्थिति जिसको हम ध्यान कहते हैं उसी का नाम ज्ञान है। तो फिर ये कहता है ज्ञान नहीं है, क्यों? ध्यान का स्थिति जैसे मैं समझाया, ऐसा ज्ञान का स्थिति हम जिसको ज्ञान समझते हैं, कितने बार बताया, ये जानकारियां हैं, आधा अधूरा है, इसको सच्चा ज्ञान नहीं कहते हैं। इसीलिए हम व्यावहारिक दुनिया में हम हमेशा कहते हैं जिंदगी भर सीखना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है, ये संसार एक विद्यालय है, यहाँ पर पैदा होते ही सीखना शुरू हो जाता है, आखिर सांस तक सीखना है, आखिर सांस तक सीखना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ज्ञान की स्थिति और ध्यान। मेरे को लगा ज्ञान के द्वारा हम ध्यान की स्थिति में पहुंच सकते हैं। क्लियर होगा धीरज। ज्ञान को मैं बार बार बताता हूँ कि जो हम जिसको ज्ञान समझते हैं वो इंद्रियों का विषय संपर्क से जो जानकारी आधा-अधूरा मिला उसको हम ज्ञान समझ बैठे हैं। आधा-अधूरा जानकारी का नाम ज्ञान हम समझते हैं, और ये ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है, हमेशा बढ़ता है। इसीलिए हमारे व्यवहारिक दुनिया में है, ज्ञान देने से बढ़ता है। एक ज्ञान है जो चोरी नहीं हो सकता है, चोर चुरा नहीं सकता है, और जितना दोगे उतना बढ़ेगा। दूसरी चीज देने से घट जाता है, लेकिन ज्ञान देने से बढ़ेगा। ये जो ज्ञान हम कहते हैं देना लेना सिखाना सीखना, ये द्वैत में संभव है, और द्वैत में ये इंद्रियगत और मनोगत जहां तक बुद्धि पहुंचती है वहां तक ये ज्ञान का सीमा है। और इसका आखिर सीमा उनका नाम हम बताते हैं, जैसे मेधा, प्रज्ञा, धृति इत्यादि नाम से हम इसको आखिर सीमा को बताते हैं। एलओसी, ज्ञान का जो एलओसी है, उसके बाद ज्ञान नहीं है, तुम्हारा ज्ञान नहीं, असली ज्ञान निकलता है। असली ज्ञान मतलब वो स्थिति जो अनुभव होता है, शांत, निरामय, निर्मल, अखंड जो स्थिति है उसको हम कहते हैं ज्ञान, अनुभव का ज्ञान। उसका नाम संबित भी कहा जाता है और ज्ञान भी कहा जाता है। असलियत तो वो है जिसका नाम सत्य है, चित्त है, चेतना, उसी का नाम चेतना है। वो बदलेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? तो आप ही तो कहते हो ब्रह्मन मतलब वर्धनशील, तो बढ़ेगा नहीं कैसे? फिर कह रहे हो
बढ़ना मतलब नहीं बढ़ना। बढ़ना जैसे दिखता है, क्यों उसका सीमा है ही नहीं, स्थिति का नाम है। इसीलिए अगर सोचोगे वो बढ़ता हुआ दिखेगा, नहीं सोचोगे स्थिर। जहाँ चित्तवृत्ति नहीं है वहाँ स्थिरता है, और जब चित्तवृत्ति शुरू हो जाती है, चित्तवृत्ति का तो अंत नहीं होता है, इसीलिए वो वर्धनशील है। इसीलिए कहा गया ब्रह्म के बारे में सोचोगे तो वर्धनशील है, नहीं सोचोगे जो है सो है। इसीलिए उस स्थिति को आप ज्ञान समझो, उसी का नाम ध्यान भी समझो। नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं। ज्ञान जिसको हम कहते हैं उसी का नाम ध्यान है, असलियत में। और नकलियत में जो हमारा रिलेटिव नॉलेज है और रिलेटिवली जो ध्यान करना हम बोलते हैं, वो तो उधर है ही नहीं, वो तो उसके परे। अब समझ में आया? हाँ जी। नहीं तह ज्ञान ध्यान नहीं, जब तक में द्वैत में होता है, जब तक। ये एक प्रक्रिया है, ध्यान ज्ञान जप तप, ये सब एक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया करेगा कौन? अगर मैं हूँगा तब तो मैं करूँगा, मैं जहाँ नहीं है ये सब कुछ नहीं। द्वैत वाले वर्ड में संसार द्वैत में, और द्वैत में कोई जप तब नहीं होता है, स्थिति है। इसीलिए न जप होता है, न तप होता है, ना उसका कोई नाम है जिसको तुम जप करोगे, ना कोई मंत्र है, ना मंत्र देवता है, और ना कोई ज्ञान है, ना कोई ध्यान करने वाला। ना ध्यान करना किया जाता है। इस ढंग से वो जो स्थिति है वो तो सबसे परे होगा ही, उसको हम बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए सबसे न्यारा। वेद की देवन बानी, देव ये पुराना भाषा, देव होना चाहिए। वेद वहां नहीं है और वाणी भी नहीं है। वो तो पहले से हम बोलते आ रहे हैं, जहाँ जो वाणी के परे जतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषासन, मन और वाणी के परे होने से वाणी पहुंचेगा कैसे? वाणी है ही नहीं। और वेद क्यों नहीं है? वेद तो ज्ञान का नाम है। वेद जो हमको बताता है, अगर कोई भाषा है वेद का, वेद हम कैसे समझते हैं? वेद ज्ञान के रूप में, जप के रूप में। वेद ऐसा कहा गया है, वेद अपौरुषेय है, कोई पुरुष इसको बनाया नहीं। वेद का स्थिति कैसा है? वेद जिसको कहते हैं ज्ञान का नाम है। वो कैसा ज्ञान है? वेद को असली ढंग से समझो। वेद जो अनुभव है उसको जब व्यक्त किया गया, जो भी भाषा हो, जैसे भाषा हो, उसको अगर व्यक्त किया गया, वो दोनों को हम वेद मानेंगे। एक तो
जो पुरुष का जो अनुभव है, इसलिए अनुभव को पुरुष का व्यक्त किया हुआ नहीं मान सकते हैं। अनुभव तो व्यक्त नहीं हो सकता, और व्यक्त अगर किया गया कोई भाषा के माध्यम से व्यक्त होगा, वो भाषा वाणी होगा। वाणी भी नहीं ना वेद भी नहीं। वाणी नहीं है, इसीलिए वाणी जहाँ नहीं है, वो व्यक्त रूप जो वेद है वो नहीं है। त्रिगुणा विषया वेदानि स्त्री गुण भवार्थ। विषय जहाँ आया वहीं तो वेद का हम चर्चा करते हैं, ज्ञान का चर्चा करते हैं, और वो भाषा के अंदर है। वो भाषा हमारा पहला जो बहुत सुसंस्कृत, जो बहुत मतलब सिस्टमेटिक, बहुत सिस्टमेटिक, उसका नाम संस्कृत। संस्कृत का लिटरल मीनिंग है प्रोसेस, प्रोसेस, परफेक्टली प्रोसेस। तो उसी लिए तो वेद का व्याकरण होता है, और पुराना वेद काल में वेद का व्याकरण हमारे आधुनिक पाणिनि व्याकरण से अलग है। उसका व्याकरण अलग है, वो स्वतः हो जाता है। वो जो जिसको हम सरस्वती नाम देते हैं, ज्ञान नाम देते हैं, चेष्टा पैदा करने वाली और बुद्धि रूपिणी, सबके बुद्धि रूपिणी, विश्व काम बुद्धि रूपिणी जो है, चेष्टा प्रदान करने वाली जो परम शक्ति है, वो जब पहला कोई चेष्टा करेगी तो उसी का नाम ज्ञान है, और वेद वहीं से शुरू हुआ। इसीलिए अपौरुषेय करके उसका नाम रखा गया। अपौरुषेय, पुरुष पुरुषेय और अपौरुषेय। पुरुष के द्वारा बनाया नहीं गया, अनुभव को व्यक्त किया गया। तो भाषा होगा तो थोड़ा बहुत तो मिलावटी होगा उसी में, और वो हुआ कैसे? उसका नाम स्मृति क्यों कहा गया? श्रुति और स्मृति कहा गया इसीलिए। पहले अरे क्यों इधर बैठ के हल्ला करते हैं? इतने बार बोलने के बावजूद भी बाहर नहीं जाना, अंदर बैठो। और चुप बैठो। इधर आओ, इधर बैठो, नहीं तो मेरे कमरे के अंदर बैठो। हाँ तो जाओ छत में बैठो। इतने बार मना करें, वहां चुप नहीं होता। दुनिया में सबसे आश्चर्य क्या है? हाँ, सप्ताश्चर्य अष्टाश्चर्य है ना, 8 आश्चर्य थी। जैसे चाइना का वाला है, ताजमहल एक है, और जय ग्रेट भारत है, वही तो मैं करा। ऐसा ये सब आश्चर्य है। लेकिन हाँ, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उससे भी वंडर क्या है? उससे वंडर 2 लड़कियां 2 बच्चे इकट्ठे बैठे तो चुपचाप
आया और सूर्य फिर धीरे धीरे अपना प्रजापति को बताते, ऐसा क्रम से गुरु अपने शिष्य को अथवा पिता अपना पुत्र को वो ज्ञान को हस्तांतरण कैसे किए, बोल करके, लिखन पढ़न कुछ नहीं, उसको स्मृति में रखा गया। उस समय लोगों का स्मृति का तेज एक बार सुनने से याद रहेगा। अभी भी किस किस का ऐसा है, एक बार सुन लो तो याद रह जाता। तो इसीलिए सुन करके याद रखा गया। और वेद जो अनुभव की चीज है उसी को कहा गया। किसी भी जो भी है संस्कृत वाणी से, सुसंस्कृत परफेक्ट सिस्टमेटिक लैंग्वेज से जो बुद्धि में बैठ जाए, उस ढंग से कहा गया। और परंपरागत से शिष्य को गुरु ने दिया अथवा पिता पुत्र को दिया, ऐसे परंपरागत से भी आ गया है और हमारे पास आया। तो बीच बीच में कहीं कहीं ऐसा गति के अंदर जब परंपरागत गति है तो उसके अंदर कहीं कहीं मलिनता आ जाता है, स्मृति में कहीं फर्क पड़ जाता है। जैसे देखो नदी बह रहा है, बहता जल का कभी मैल तो नहीं होता है, मैला नहीं पकड़ता है, लेकिन बाई चांस कहीं लैंडस्लाइड हो गया तो कहीं और कुछ हो गया तो बाई चांस बीच बीच में कभी मलिनता आ जाता है। उसको सफाई करने के लिए वही कृष्ण भगवान कहे कि मैं अभी तुमको बोल रहा हूँ, इसका पुनरुद्धार कर रहा हूँ। पुनरुद्धार करना वो मैला को साफ करना, फिर नया से सुना दिया उसी चीज को। इसीलिए ये चलते रहेगा और इसी के लिए भगवान का अवतार भी होता है। अवतार मतलब वो कुछ रूप ले करके किसी भी हालत में आ करके वो जो ज्ञान जिसमें थोड़ा मलिनता आया, मतलब मिक्सचर हो गया, कुछ मिल गया, उसको फिर सफाई करने के लिए, उसका मौलिकता को फिर स्थापना करने के लिए, जो मूल चीज जो परमात्मा है वो किसी भी हालत में फिर आते हैं, रूप लेते हैं, भाषा प्रयोग करते हैं व्यवहारिक दुनिया में। इसीलिए अवतारवाद है। तो वहां पर वो हमारा जो वेद, हम जिसको वेद समझते, मतलब रिलेटिव नॉलेज जो है, रिलेटिव नॉलेज का आखिर सीमा अति संस्कृत, अति सिस्टमेटाइज और जो रिविलेशन है, मतलब प्रकट होना, जो हृदय का अनुभव को प्रकट होना, उसको वेद कहेंगे। लेकिन वो भी वहां नहीं है। क्यों? वहां पे कुछ है ही नहीं रिवोल्यूशन के लिए। रिवोल्यूशन के लिए है ही नहीं। अगर रिवील हुआ तो वो वो नहीं है सच्चाई, उसमें द्वैतवाद आता है। तो वेद तो अद्वैत का स्थापना किया है, वो इनडायरेक्टली, सिंबलिकली और इंडिकेटिवली किया है।
तो वैसे अद्वैत का भी स्वभाव द्वैत हुआ ना। हाँ, अद्वैत का स्वभाव द्वैत है। आपने केला बताते थे भगवान छुपा हुआ है उसमें। बिल्कुल, केला में रस है अंदर, अस्थि भांति प्रियता अंदर है, और केला का छिलका उसको ढक रखा है, तो स्वाभाविक है। नाम और रूप बाहर दिखता है, अंदर उसका रस छिपा हुआ है। तो इनडायरेक्टली वेद तो सब कुछ समझाता है, डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली कुछ भी अगर होगा वो वहां तक पहुंच नहीं सकता, डायरेक्ट है ही नहीं, खुद वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट को डायरेक्ट करने वाला कौन होगा? डायरेक्ट क्या डायरेक्टर कौन होगा? इसीलिए वहां सब इनडायरेक्टली इशारा कर, इंडिकेट करते हैं। इसीलिए वेद नहीं है, और वाणी तो है ही नहीं। वाणी एक प्रकाश करने का नाम है, अनुभव को जो प्रकाशित किया है उसी का नाम वाणी है। और वाणी 4 किस्म का बताया गया, और आप पश्यंती, उपांशु, वैखरी, वैखरी, इसको चर्चा किए थे कल। ये चारों किस्म का वाणी उधर नहीं, ये सब द्वैत में आया। ब्रह्मा तक ये सब है। अगर नाम बता दिया कि ब्रह्मा या विष्णु या सदाशिव, तो फिर वहां सीमित हो गया, नाम रूप में सीमित हो गया, उसके परे। इसलिए कहा उधर वेद नहीं है। वेद बोल देने से तुम झगड़े में फंस जाओगे। हाँ जी, उधर नहीं है वो। स्थिति में कुछ भी नहीं है, शून्य है। कुछ भी नहीं मतलब सब कुछ है। कुछ है। शून्य भी नहीं कह सकता हो। जब शून्य कहोगे तो हम ब्राह्मण कहेंगे तो क्या आपत्ति है? शून्य भी नहीं बोल सकते हो, और शून्य भी नहीं बोल सकते हो, कुछ नहीं बोल सकते, चुप बंद। कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाओ। इसीलिए तो इसी को बताने के लिए हमारे जो दक्षिणामूर्ति जी का अवतार हुआ। दक्षिणामूर्ति जो सब मौन भाषा उसका भाषा मौन ही है। साइलेंस इज हिज लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं। इसीलिए कहा गया वेद नहीं है, वाणी नहीं है। और ये जब नहीं है, यहां तक मना कर दिया, और तो फिर आप सवाल कर सकते हैं, वेद नहीं वाणी नहीं, और वेद कहता है नेति नेति, सीधे कहा ये नहीं, तो फिर क्या है? तो फिर वेद का क्या जरूरत है? वेद जरूरत है कैसे? कितना सुंदर उदाहरण दिया था। ऋषिकेश से उत्तरकाशी पहुंचे, कैसे पहुंचे? गाड़ी में आए तो गाड़ी को क्या ले करके सिर के ऊपर घूम रहे हो? वो गाड़ी को कहाँ गेट के बाहर क्यों छोड़ दिए? जहां तक जरूरत था वहीं तक है। वो वेद का जरूरत है, ऐसा नहीं कि वेद को हम मना कर सकते हैं। रास्ता भटक जाएंगे उसको सही, हाँ, रास्ता को सही और जल्दी से जल्दी सही रास्ता दिखाने के लिए वेद है। और ये वेद ये सबको पहुंचाता है उधर। इसीलिए
इसका परंपरागत हमारे पास वेद वैदिक ज्ञान है, हमको चाहिए, और उसके बाद फिर हो गया काम खत्म। और एक उदाहरण मैं दूंगा। एक लड़का हमारा, ये जो बच्चे लोग है ना, वो सृष्टि छठे में चली गई, 5वीं पास कर गई, 5वीं पास करके 6ठी में गई। मैं पूछा तेरा किताब कहाँ गया रे? किताब मैं किसको दे दिया, मेरे को जरूरत नहीं। ये अगर एक छोटा सा बच्चा बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते हो कि वेद जरूरत नहीं करके। आप तो पढ़े लिखे विद्वान है। वेद तब तक जरूरत होता है जब तक उसका अनुभव में नहीं आया, और उसके बाद छोड़ दिया, वो शिष्य लोगों को दे दिया। जैसे 5वीं में जो पढ़ेगा उसको वो दे दिया किताब। वेद कितेवन वाणी, किताब भी हो सकता है, किताब ये पुराना भाषा। करनी धरनी रहनी गुहनी, ये सारा वही बात है। कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए कर्म का सवाल नहीं होता है। और रहनी हमारा चाल चलन, ये सब रिलेटिव वर्ल्ड उधर है ही नहीं, इसलिए रिलेटिविटी है। हम हमारा जिंदगी हर चीज में देता है, इसलिए करनी कोई कर्म भी नहीं, धरनी कोई धारण करना नहीं, ना होल्डर है ना होल्ड है, देख नहीं है जब। करनी धरनी रहनी गुहनी, रहनी अपने जो डेली लाइफ उसको इसे भाषा में कहे, जो हमारे चाल चलन, ये सब कुछ नहीं है। ये सब जहां हिरानी, या हैरान करते हैं, मतलब परेशानी कर में डाल देते हैं ये सब। ये सब वहां पर नहीं है। ये अगर करनी धरनी मतलब कर्म धर्म, इसको सब विवेचन अगर करोगे, ये कर्म है, ये अकर्म है, ये धर्म है, ये पाप है, पहले कह दिया कर्म ये पाप पुण्य नहीं है, तो वही करनी और धरनी वही है। हाँ, ये सब वहां पर नहीं है। इसको करोगे ये हैरान करेगा, परेशानी में डाल देगा, तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे। ये सब जहां हिरानी सखिया, वह घर सबसे न्यारा। धारण नहीं अधरण, वही धार अधर, ना कंटेनर है ना कंटेंड है। धर नहीं अधरण, बाहर भीतर, बाहर भीतर के बारे में हम बहुत कुछ विचार किया। हाँ जी, जब आकाश जो है, आकाश के बारे में हम अंदर बाहर क्या कहेंगे? अंदर बाहर कुछ नहीं होता है आकाश में। जो स्थूल चीज में अंदर बाहर एक सीमा होता है, सीमा से हम अंदर और बाहर उसके कुछ रिलेटिवली सोच सकते हैं, तुलना करके। जहाँ सूक्ष्म हो जाता है वहां ये तुलनात्मक भाषा नहीं चलता है, अंदर बाहर नहीं होता है। एक बार जब कह दिया वाणी नहीं है, तो फिर ये सब कुछ नहीं है।
धर नहीं अधरन और बाहर भीतर, कॉजलेस कॉज। अकारण कारण। हाँ, जो धर नहीं अधरन, वो किसी को धारण नहीं करता है, न उसको कोई धारण किया है, ये भी समझना चाहिए। परमात्मा किसी को धारण नहीं करता है, ऐसा नहीं कह सकते हो कि परमात्मा में दुनिया है। अगर बोलना है तो ऐसा बोल सकते हैं, बोलना जहां बंद, हाँ परमात्मा में दुनिया नहीं। बियॉन्ड इवेंट होराइजन। हाँ, बोलना है अगर तो द्वैत हो जाएगा। तो बोलना अगर है तो बोलना पड़ेगा जबरदस्ती की परमात्मा में दुनिया है, तो बोलने पहला बोलना है। तो बोलने के लिए भी कोई और होना चाहिए। हाँ, तो फिर द्वैत हो गया। तो बिल्कुल द्वैत में आएगा बोलने तो के लिए है ही नहीं कुछ। हाँ, तो फिर धारण अधारण ये का बात उठेगा। कोई पकड़ रखा है और कोई पकड़ा हुआ है, नहीं तो उधर तो एक होने के कारण ना कोई वो किसी का कारण है, ना किसी का कारण है, ना किसी का आधार है। आधार होने से धारण करेगा, कारण होने से कार्य होगा, इसीलिए सब कुछ नहीं है, एक में ये सब कुछ नहीं। धर नहीं अधरन बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नहीं। अगर आप कहोगे तब कहना पहला पड़ेगा, पहला वाक्य ये कहना पड़ेगा, जब ब्रह्मांडे तत्पिंडांडे, यही कहना पड़ेगा। जब ब्रह्मांडे तत्पिंडांडे, इसका नासा लोग प्रमाण करके दिए। अणु अणु में पूरा ब्रह्मांड का रचना शैली है। हाँ, डीएनए अणु को विस्तार किए, बढ़ा करते रहो, जो दिखता है वही ब्रह्मांड है। और उसको छोटा करते रहो, जो दिखता है एक पत्ता के अंदर जो कोशिकाएं है, कोशिका के अंदर जो अणु है, वो उसी में कोई चीज है, तो कोई किसी से अलग नहीं है, ये प्रमाण हुआ, सब एक ही है। तभी कहा हम बोलेंगे अगर तो कहेंगे जब ब्रह्मांड है तद पिंडांड है। पिंडी इसको कहते हैं शरीर को, जिसको गीता में क्षेत्र कहा। और दूसरे भाषा में हम पूर्व कहते हैं, पूरा पूरा मतलब घर कब बोलते हैं, तो घर होने से गृही कौन होगा, जो प्राणी, जो देही, देह होने से देह धारण करने वाला देही हुआ, प्राण होने से प्राणी हुआ, और पूरा होने से पुरुष हुआ। तो उसी ढंग से ये अंड होने से पिंड हुआ, और अंड से ब्रह्मांड हुआ। ब्रह्म रूपी अंड, पहले ये ब्रह्मांड का शब्द कैसे निकला, ब्रह्मांड इसलिए कहा गया, परमात्मा को और जीव को पक्षी के रूप में लिया गया। गावो याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट वर्डिंग है, दाबो सुपन्ना। सुपर्ण, पन्न मतलब पंख, और सुपर्ण जो चिड़िया, सुपर्ण तो इसको भी बोलते हैं, गरुड़ जी को बोलते हैं। और सुपर्ण चिड़िया को कहा गया। चिड़िया खग है, द्विज है, और सुपर्ण भी कहा गया। गावो सुपर्ण, सुपन्ना, एक तो जीव है और दूसरा परमात्मा है।
ये वृक्ष जो शरीर रूपी वृक्ष में दो चिड़िया बैठे हैं। एक तो शरीर रूपी वृक्ष का जो फल है, मतलब कर्म और कर्म फल है, कर्म फल को भोग करके सुखी दुखी होता है, खट्टा मीठा फल खा करके सुखी दुखी हो रहा है। और जो ऊपर जो बैठा है, चुप बैठा है, नीचे वाला चिड़िया वो तो पके हुए कच्चे फल को खाता रहता है और खल फल को खा करके खट्टे मीठे फल को सुखी दुखी होता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। और ऊपर जो चिड़िया बैठा है वो स्थिर रूप से बैठा है, वो दृष्टा के रूप में बैठा है और ये नीचे का चिड़िया को देखता रहता है, आनंद लेता है, स्थिर रूप से बैठा है। उसको परमात्मा को इस ढंग से वर्णना किया गया और नीचे वाला जो पक्षी है उसको जीवात्मा के नाम से बताया गया और दोनों पक्षी के रूप में वर्णना किया गया। और दूसरे ढंग से भी कहा गया, ब्रह्मांड एक पहले अंडा हुआ। अंडा मतलब जिसका अंडा मानो जैसे हम टस्टर का ये कीड़ा का जो कोष बना, उसको भी उदाहरण देते हैं। ब्रह्म दृष्टि। हाँ, वो एक आवरण, आवरण के अंदर कुछ होगा, इसको अंडा बोलते हैं, है ना। आवरण के अंदर कुछ केंद्रीभूत कुछ चीज होगा और अंडे के अंदर क्या रहता है, रस रहता है। एक व्हाइट ये क्या सफेद एक रस रहेगा, उसके अंदर एक पीला रहेगा केंद्रीभूत। तो इस ढंग से वो कुछ समय तक परिपक्वता को प्राप्त होता है, कुछ समय तक। उसके बाद और वो परिपक्वता होता कैसे, अंडे कैसे फूटते हैं, चिड़िया उसको गर्म करता है। जो परिस्थितियां अनुकूल होती है, परिस्थितियां हाँ, जैसे बीज वृक्ष में बदलेगा, ऐसे अंडे भी जब गर्मी को प्राप्त होता है तब धीरे धीरे कुछ दिनों में अलग अलग है समय, तो उसमें फिर वो दो टुकड़ा हो जाएगा। दो टुकड़ा होने से अंदर अंदर वो जो शावक है, जो बच्चा है चिड़िया का, वो धीरे धीरे बनता है। वही चीज तो इधर अपना जरायु जो माँ के पेट में वैसे ही होता है। रज और वीर्य दोनों मिल करके धीरे धीरे बढ़ करके वो फिर जब पूर्णता को प्राप्त होते हैं, एक शरीर बन जाता है, तो फिर बाहर निकलता है। तो उसी को अंडे भी ऐसे ही होगा, तरीका थोड़ा बाहर देखने के लिए हम अलग अलग मानते हैं, इसीलिए अंडज को पक्षियों को अलग रखे और जरायुओं को अलग रखे, लेकिन मूलगत प्रोसेस तो एक ही है, दो मिलकर के एक बन। और उसमें समय जो लगेगा, उसमें जो प्रक्रिया होगा थोड़ा अलग हो जाएगा, यही है। तो ब्रह्मांड हुआ क्या, पहला जो परमात्मा में अगर कोई वासना प्रकट हुआ, वो वासना एक अति सूक्ष्म जो हम सोच नहीं सकते, हमारे बुद्धि के परे है, वो एक अस्तित्व को, अलग अस्तित्व को पाया,
उसी को हम प्रकृति, मूल प्रकृति कहते हैं। जो वासना तो हुआ मूल प्रकृति होने से उसको स्त्री रूप माना गया। तो पहला वासना हुआ एक हम बहुश्याम, उसी को मानो मूल प्रकृति, आदि शक्ति। और पुरुष कौन है? परमात्मा को हम पुरुषोत्तम माने। बाद में इसको पुरुष नाम देंगे, जो प्रकृति से पैदा हुआ। हाँ जी, बाद में देंगे। अभी पुरुषोत्तम की बात का है क्या आ जाता, दोनों मिलने से पुरुष को मतलब सृष्टि करता है, उसको विष्णु मानो, ब्रह्मा मानो, रुद्र मानो, जैसे मानना। वो तीनों एक ही में अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग एंगल से हम देखेंगे तो एक ही चीज का तीन अलग अलग नाम है। तो इस ढंग से एक कंपोजिशन बना। उस कंपोजिशन को पहले मैं बताया था, जैसे वो उसमें फिर एक को हम बहुश्याम पहला जो आइडिया आया तो उसका एक स्वरूप बनेगा जो असीम में सीमित था, और उसमें वो ज्ञान स्वरूप का एक प्रकट होना, इसीलिए उसको तेजपुंज माना गया। वो हिरण्यगर्भ इसीलिए हुआ। जैसे हिरण्मयोऽयं पुरुषः, ये जो पुरुष नाम रखे, मतलब जिसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं, पुरुष कहेंगे, विराट कहेंगे, नाम अलग अलग दे रहे हैं। और सृष्टिकर्ता कह रहे हैं, और तेज कहते हैं, तेजस। तेजस इसीलिए कहा गया कि पहला जो प्रकाश का एक धारणा हुआ, वहीं से शुरू होता है प्रकाश। अपने आप को दिखता है, अपने है विष्णु सहस्रनाम में ना ओजस तेजस द्युति धरा, हाँ हाँ जी, प्रकाश आत्मा प्रताप। बिल्कुल बिल्कुल खुद प्रकाश का स्वरूप है, वो पहला प्रकाश है। और उससे फिर सब उधार लेते रहेंगे, मतलब विभाजित होते रहेंगे। इसके ऊपर परमात्मा है। बिल्कुल, जहाँ निष्कल कहेंगे ना, कोई ये भावना ही नहीं होगा। जहाँ एक को हम बहुश्याम का सवाल नहीं उठा हुआ। छूटा जाएगी जहाँ भावनाओं की अपने को छू लो। हाँ, एकम है। हाँ बहुश्यामी वाले कोई भावना ही नहीं, एकम अद्वितीय में एकम जहाँ होगा, और वहां से फिर बहुश्याम हो गया तो शुरू इस ढंग से होगा। तो उसे को एक जो उसका जो बनावटी हुआ, उसका प्रोसेस जो हुआ, उसी को अंडा माने। और वो जो विस्फोट होता है, शब्द होता है, उसी को बहुत सोच सोच करके आधुनिक वैज्ञानिक लोग बिग बैंग थ्योरी बनाए। जबकि ये सारा सोच के परे है, लेकिन कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि सोचने के बिना हम रह नहीं सकते। चुप हो गया तो बात खत्म। अगर कुछ बोलना है तो इसी ढंग से तो बोलना पड़ेगा। हाँ जी, तो यही भाषा होता है वैज्ञानिकों का। जो भाषा है, पहले एक शब्द हुआ, शब्द मतलब एक विस्फोट हुआ, वो विस्फोट को जो कहते हैं ब्लास्ट हुआ, हम कहते हैं अंडा तो ये कहते हैं। और शब्द तो होगा, हम भी कहते हैं, जो दार्शनिक लोग भी कहते हैं शब्द हुआ। पर ओंकार शब्द आवे तो ब्रह्मण कंठम निर्जातो, उनके गले से पहला
पहला ये निश्रित हुआ, पहले से निश्रित हुआ, विस्फोट हुआ और निकला, ओंकार निकला। तो उसको हम ओंकार कहेंगे। तो शब्द कहो और दूसरे भाषा में उसको ऊर्जा कहो, शक्ति कहो, पावर कहो, पराशक्ति और मूल प्रकृति, आदि शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, कुछ भी बोलो, बोलते जाओ, पर उसी को कहते हैं ब्रह्मांड। और उसी के अंदर सब है, कहीं बाहर नहीं। और वैसे ही पिंडांड को समझो, वो प्रक्रिया चालू हो गया, और वो प्रक्रिया जब चालू हो गया तो एक अनेक में बदले, एक में अनेकता, अनेकता में एक, हर अनेक में एक है और एक में अनेक है। बारंबार हम इसको चर्चा करते हैं, एक के अंदर अनेक, अनेक के अंदर एक। अनेक को एक रूप में हम देखते हैं, एक समूह, समूह कहीं दिखता नहीं, उसको देखने के लिए जाएंगे तो एक एक करके दिखेगा, और उस एक को और देखोगे तो वो अनेक में दिख जाएगा, बदल जाएगा। हाँ, रथ परंपरा। इसीलिए वो एक है या अनेक है, इसमें हमेशा अनंत काल तक शंका रहेगा ही रहेगा। इस शंका को कोई नहीं मिटा सका। चुप जो हुआ उसी का शंका मिटा। तो अब देखो, ब्रह्मांड और पिंडांड में भेद क्या है? एक ही चीज, एक में अनेकता, अनेकता में एकता। यही तो भारत का महानता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी। इसको हार्डली वन कैन अंडरस्टैंड। चुप जो होगा उसी को समझ में आएगा, जो बोलना शुरू करेगा, समझना शुरू करेगा, समझ नहीं पाएगा, समझना भी नहीं है, समझ के बाहर। इसीलिए कहा गया, करनी धरनी रहनी गुहनी, ये सब जहां ही रहने सकिया। धर नहीं अधरन बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड न कछु नाही। ये सब कल्पना है। पिंड ब्रह्मांड ये कल्पना, और कल्पना शुरू करोगे तो एक दूसरे के साथ संबंध रहेगा, और संबंध में कौन क्या है कोई निश्चित नहीं है। पांच तत्व गुण तीन नहीं तहन, तीन गुण अभी विचार किए, सत्व रजस तमस, या ब्रह्मा विष्णु शंकर कुछ नहीं, इसी रूप से, क्योंकि मूल है, वो जड़ है। पांच तत्व भी नहीं, तीन गुण भी नहीं, ये सारा मिल करके पंचतन्मात्रा से पंच तत्व बने, और ये मिल करके तो अंडा बना, और वो ब्रह्मा के रूप में नामकरण हुआ उसका। तो ये सब कुछ नहीं है, उसके परे है। सखी शब्दन ताही, साखी शब्दन ताही, दो हिसाब से अर्थ कर सकते। ना कोई साखी है, ना कोई दृष्टा, सखी मतलब दृष्टा, ना कुछ दृश्य है। किसको देखेगा? मैं अपने को अगर देखूं, अनुभव करूं, अगर देखना चाहूंगा स्थूल रूप से, तो एक में अनेक दिखेगा। कैसे? मैं तो मैं हूं, और मैं हूं तो मैं हाथ भी हूं। हाथ को देखूंगा तो हाथ में एक में अनेक हो जाएगा। हाथ को देखो, हथेली देखो, हथेली हाथ के अंदर है, हथेली में 5 अंगुलियां देखो, अंगुलियां हथेली के अंदर है। सब एक दूसरे से
जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अंदर है, एक दूसरे से बाहर है, बाहर भीतर कुछ नहीं। क्या उंगलियां हथेली के हाथ से बाहर है या अंदर है? बाहर कुछ भीतर कुछ नहीं। इसी ढंग से। और साक्षी शब्द नता ही, कोई देखने वाला और कोई दृश्य, ये दोनों नहीं है। और दूसरे ढंग से साक्षी जो शब्द है, मतलब दृष्टा एक शब्द हुआ, वो दृष्टा शब्द भी नहीं है उधर, विटनेस भी नहीं है। विटनेस करके एक वर्ड भी उधर नहीं है, कोई विटनेस नहीं है। किसको देखेगा वो? दो होंगे तो एक देखेगा, एक दिखाई पड़ेगा। एक ही होने से फिर देखेगा कौन किसको? क्या आप ये बता सकते हो कि दीपक को देख रहा? कैसे बताओगे? दीपक को क्या देखेगा? स्वयं ज्योत होने से वहां ना दृष्टा है, ना दृष्टा करके कोई शब्द है। और फिर शब्द को अलग कर लोगे, दृष्टा भी तो नहीं है और शब्द भी उधर कहीं नहीं है। शब्द मतलब शक्ति, एक पावर, एक स्पंदन, उस रूप से स्पंद। शब्द उधर नहीं है, शब्द से परे है, वाणी से परे होने से शब्द से भी परे है। जिस अर्थ से देंगे, साक्षी नाम का कोई शब्द नहीं, और साक्षी नहीं है और शब्द भी नहीं, दोनों ढंग से अर्थ कर सकते। सखियां वह घर सबसे न्यारा, मूल न फूल, पेड़ तो है बोले ना, संसार वृक्ष है, संसार को वृक्ष कह सकते हो, पर वो वृक्ष नहीं है। संसार को वृक्ष नाम दे सकते हो, वहां वृक्ष नहीं है। मूल न तूल न फूल, ना कोई पेड़ है, ना उसका मूल है, जड़ है, ना कोई बीज है, ना फूल है। मूल नहीं, फूल नहीं, इसीलिए फूल होगा तो फल होगा, फल होगा तो बीज होगा। तुम कहते हो तो आदि बीज, तुकाराम जी गाए आदि बीज अकेले, कृष्ण भगवान कहे अहम बीज प्रद पिता, इसको कैसा नकारोगे? ये सारे कहा गया द्वैत में। तुम्हारे द्वैत को खंडन करने के लिए द्वैत चाहिए, द्वैत को खत्म करने के लिए द्वैत चाहिए। कंटके नैव कंटकम, वेद को निर्वेद करने के लिए वेद का आश्रय लेना पड़ेगा। समझे? तो इसलिए वाणी के द्वारा ही वाणी को नष्ट करके वाणी के परे जाया जाएगा। इसलिए कहा है वृक्ष करके संसार को कहा, जिसका जड़ ऊपर है और बीज वही होगा, मूल कारण। लेकिन कारण जब मानोगे तो पेड़ में आओगे तो संसार के बारे में बात करोगे, वो बीज भी नहीं है, कारण भी नहीं है। बोलोगे तो बीज बन जाएगा, वही वहीं से शुरू होगा। इसीलिए ना मूल है उसका, ऊर्ध्व मूल। खाली वाणी में कहा गया कि मूल रहित है करके समझने के लिए ऊर्ध्व मूल कहा गया। ऊर्ध्व कितने ऊपर है उसका कोई मतलब है क्या? कितने ऊपर है मापा जाएगा क्या? अमित है, अपरिमेय है। मूल न फूल, बेली नहीं बीजा, बीज भी नहीं और बेल भी नहीं। कोई वृक्ष कहो या बेल कहो, लता, ये सब कुछ नहीं है उधर। बिना वत्स फल सोही,
बिना वृक्ष, वृक्ष मतलब वृक्ष, उसको पुराना भाषा में वृक्ष कहते हैं। बिना वृक्ष फल सोहे, वो है फलों का फल है। ये फल तो दिखाई दे रहा है, सबका कारण है, लेकिन वो किसी का कारण नहीं होने से उस ढंग से हम कह सकते हैं सबका जो प्रयास है, जो जितने जो कर्म करते हैं, सब कर्म का आखिर फल वही है, परमात्मा प्राप्ति। इसीलिए कोई बिना पेड़, ना बिना लता, ना कोई फूल है, न फल है, फिर भी फल दिखाई दे रहा है। इसी ढंग से बिना वृक्ष फल सोए, वो हम सो हम, वो हम कह सकते हो ओम को, या नहीं तो अहम भी बोल सकते हो। ना वो भी नहीं, वो अहम भी नहीं है। अहम नहीं है, सो हम। ये तो बताया गया लक्ष्य करने के लिए, इसको शोधन करने से, ये शब्दों को जब शोधन करते हैं, सफाई करते हैं, इसको विचार करते हैं, इसका इंडिकेटिव मीनिंग निकालते हैं सोहम का, सह अहम, ओ हम, अहम सह, ये सारे चीजें वहां नहीं, द्वैत में होगा। द्वैत का अंत करने के लिए, द्वैत का खंडन करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये सब वहां नहीं होगा। जब खंडन हो गया तो फिर वहां कुछ नहीं है। ओहम सोहम, जप करोगे तो सोहम का तो आखिर जप है, तो वो सोहम जप भी नहीं है, ना जप है, ना तप है, ना सोहम है, ना अहम है। अर्ध ऊर्ध्व नहीं, जो ऊर्ध्व मूल मदरसा का, अशुद्धम का हो। हाँ, तो फिर ऊपर नहीं है, ऊपर होगा तो नीचे होगा, ऊपर कहाँ और नीचे कहाँ, सर्वव्यापक होने से ऊपर नीचे कुछ नहीं। ऊर्ध्व अर्ध नहीं, श्वास लेखन को है, को है, कोई नहीं है उधर। और श्वास, श्वास प्रश्वास भी बोल सकता हूँ, या साखी भी बोल सकता हूँ, नहीं, श्वास है। श्वास, ये प्राण अपान कुछ नहीं है। ये प्राण अपान तो हमारे जो प्राण के ऊपर, अपान के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, उसको चिंतन कर, मान लो करके कहा गया ना, सचमुच नहीं। ये भूषण जी भी हमको यही तो बताए पहले से, इसको भूलना नहीं। प्राण अपान कुछ नहीं, तो सांस नहीं है। लेख, लेख मतलब कोई एक चिन्ह, चिन्ह एक, कोई निशानी नहीं है उसका, जिसको हम दिखाए। लेखन को है, लेख मतलब निशानी, और उसी से तो ये लिखन, राइटिंग, लेख से हुआ राइटिंग, लिखना मतलब एक निशानी बनाना। लेख मतलब एक निशान, इंडिकेशन, एक सिंबल। सिंबल वहां कुछ नहीं, सिंबल होगा तो सिंबल को प्रूव कौन करेगा, कौन देखेगा उसको? दृष्टा नहीं है, दृश्य नहीं है, तो लेख भी नहीं है। लेख मतलब इसलिए कहते हैं अलेख, परमात्मा को कहते हैं अलेख, अलेख निरंजन। अंजन मतलब काली माँ, महिला, निरंजन मतलब निहि अंजन, जहाँ काली माँ कोई महिला नहीं है, निर्मल होने से। हाँ, हो गया,
खत्म कर। श्वास लेखन को है सखिया, जहाँ पुरुष तहो आकछ नाही, जहाँ पुरुष तहो आकछ नाही, कहे कबीर हम जाना। कबीर बोलता है हम ऐसे ही जाना, उधर जाना दोनों अर्थ में, मैं अगर जाऊंगा वहीं जाना है, और जानना मतलब मैं जानता हूँ, समझता हूँ वो चीज। हमारा जो पुरुष जहाँ रहता है ना, वो घर ऐसा ही है वहीं मैं जाऊंगा, अथवा मैं उसको जानता हूँ। कहे कबीर हम जाना, सखिया हम सब वहीं जाएंगे, हमारे मूल वहीं है जहाँ पुरुष तहाँ कछ नाही। हमारे पुरुष जहाँ है, पुराण पुरुष, वहां कुछ नहीं है और सबको हमको वहीं जाना पड़ेगा। इस भाषा में कहा गया, शून्य नहीं कह करके, शून्य की स्थिति समझाई। हाँ, शून्य का स्थिति को समझाया, नहीं नहीं करके, नेति नेति करके वेद कहा, और कबीरदास जी हमारे इस ढंग से कहे कबीर हम जाना, हमारे संग लाखे जो कोई, हमारे संग लाखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा, निर्वाण पद वो प्राप्त करेगा। हमारे संग लाखे जो कोई, हमारे संग, मेरे संग में जो उसको लक्ष्य कर सकता है, अथवा मेरे साथ जो चल सकता है, दोनों अर्थ में, मेरे साथ जो चल सकता है सखी बन करके। मैं भी एक सखी, मैं भी एक स्त्री हूँ, और मेरे सखी जो बनेगा, मेरे साथ जो चलेगा और उसको देखेगा, उसका देखेगा मतलब बन जाएगा वो। तो फिर ही देखेगा, देखने से, लक्ष्य करने से क्या होगा, पाएगा क्या, पद निर्वाण। निर्वाण मतलब खत्म होना, निर्वाण माने प्राप्ति नहीं, निर्वाण माने खोना, मरना। निर्वाण दीप, निर्वाण दीपे किमु तैल दानम, जो बत्ती बुझ चुका है उसमें क्या तेल डालना है, कहा होता है। तो निर्वाण मतलब जो बुद्ध देव कहे, निर्वाण प्राप्ति होता है। निर्वाण मतलब आसाम का विनाश होगा, और जो होगा सो होगा, वृत्तियों का विनाश है, वृत्तियों का विनाश। हाँ, वृत्तियों का विनाश होगा, उसी को निर्वाण कहते हैं। और यहाँ पावे पाद निर्वाण, और निर्वाण पद को मतलब निर्वाण कैसे होगा, ये सब नहीं हो जाएगा पाप भी खत्म हो जाएगा, पुण्य भी खत्म हो जाएगा, और सूरज भी खत्म हो जाएगा। निर्वाण मतलब सब नष्ट हो जाएगा। संकेत कर रहा है वृत्तियां, हाँ जी, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना सूरज रहेगा ना चंदा रहेगा। इसको हमारे कबीरदास तो इस ढंग से बोले, और मीराबाई कहे, सूरज जाएगा चंदा जाएगा, जाएंगे धरणी आकाशी, पानी पवन दोनों हो जाएंगे, अटल रहे अविनाशी रे। सब जो अनुभव किए, बड़े भक्त हो, बड़े ज्ञानी हो, कुछ भी कहो, ये सब पहुंचे एक ही जगह पर, और उनके भाषा ऐसे हो, भाषा यही है। वेद नहीं नहीं करके बोला, ये भी तो नहीं नहीं कहे। मीराबाई क्या कहा, सूरज जाएगा चंदा जाएगा, जाएगा धरणी आकाशी रे, सब नष्ट हो जाएंगे, उसी निर्वाण पद को कहे। बुद्ध देवी यही कहे, भाषा अलग अलग हो जाता है, चीज तो वही एक ही चीज को सकता है।
सखिया चलो, आज चलो वहीं पहुंच जाओ, कल फिर लौटना नहीं, कोरोना आएगा। कोरोना, कोरोना कितना सुंदर नाम दिया है। मत करो, निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओ और नस्कर में सिद्धि करो, नेति नेति करो और चुप हो जाओ। हो गया, समझ में आ गया। धन्यवाद। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सदा ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जगवती जी भगवान की जय। हरि ओम।